2 अक्टूबर से वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का अनाउंसमेंट हो चुका है। 15 प्लेयर्स पिक कर लिए गए हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए सीधा बात करते हैं स्क्वाड की। सबसे पहले स्क्वाड आप देख सकते हैं, शुभमन गिल कप्तान है, उसके बाद आपको मिलेंगे यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरैल एज अ विकेट कीपर, रविंद्र जडेजा जो कि वाइस कैप्टन होने वाले हैं सीरीज में, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, नारायण जगदीशन विकेट कीपर, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा एंड कुलदीप यादव। तो ये वो 15 प्लेयर्स हैं जिन्हें पिक किया गया है वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज के लिए। प्लेयर्स पर हम डिटेल में बात करें उससे पहले ये जो स्क्वाड पिक की गई है इसकी यदि हम हाइलाइट्स की बात करें तो नंबर 1 करुण नायर को ड्रॉप कर दिया गया है टेस्ट टीम से। आप देखें तो पिछले दौरे पे इंग्लैंड के खिलाफ उनको पिक किया गया था, लेकिन इस सीरीज से उनको ड्रॉप कर दिया गया है। सेकंड, जिसके बारे में कुछ लोग बात कर रहे हैं लेकिन बहुत से लोग शायद बात नहीं कर रहे हैं, और वो ये है कि अभिमन्यु ईश्वरन को भी ड्रॉप कर दिया गया है, वो भी बिना किसी चांस के, यानी कि इन्हें मौके नहीं दिए गए और इनको ड्रॉप कर दिया गया है। थर्ड, देवदत्त पडिक्कल और नीतीश कुमार रेड्डी, इन दोनों प्लेयर्स की वापसी हुई है टेस्ट क्रिकेट में। फोर्थ, रविंद्र जडेजा इस सीरीज में वाइस कैप्टन होने वाले हैं। फिफ्थ, जसप्रीत बुमराह को पिक कर लिया गया है। अब इन्हें लेके बहुत सारे क्वेश्चन थे, वो क्या थे हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। नंबर 6, नारायण जगदीशन इस सीरीज में बैकअप विकेट कीपर होने वाले हैं। नंबर 7, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सरफराज खान को पिक नहीं किया गया है क्योंकि वो इंजर्ड हैं। ये इस स्क्वाड की हाइलाइट्स है जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। अब हम थोड़ा बात करते हैं डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं हम करुण नायर की। तो करुण नायर के बारे में जब अजीत अगरकर साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो अजीत अगरकर साहब ने क्या बोला वो मैं आपको बताता हूँ। अजीत अगरकर साहब ने कहा, वी एक्सपेक्टेड मोर फ्रॉम करुण ऑन इंग्लैंड टूर, पडिक्कल ऑफर्स अ लिटिल मोर विच वी कुड गिव एवरीवन 15 to 20 टेस्ट, बट इट डज नॉट वर्क दैट वे इन इंडियन क्रिकेट। तो बेसिकली अजीत अगरकर साहब ने कहा कि भाई जो इंग्लैंड दौरा था वहां पे हमें करुण नायर से ज्यादा उम्मीदें थी, और ये सच भी है क्योंकि आप देखें तो करुण नायर का वो पहला दौरा नहीं था, डेब्यू सीरीज नहीं थी, वो करुण नायर की कमबैक सीरीज थी, एंड उसमें सिलेक्टर्स को करुण नायर से ज्यादा उम्मीदें थी, बट करुण नायर उन उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाए। एंड फिर उन्होंने कहा कि भाई देवदत्त पडिक्कल करंट टाइम में थोड़ा ज्यादा ऑफर कर रहे हैं, इसलिए हमने करुण नायर की जगह पडिक्कल को पिक किया। उसके बाद उनका कहना है कि भाई काश हो सकता कि मैं सबको 15 से 20 टेस्ट यदि दे पाता तो मैं देता, बट इंडियन क्रिकेट में इस तरह से चीजें वर्क नहीं करती। तो बेसिकली करुण नायर का जो पिछला दौरा था वो उतना अच्छा नहीं रहा, जिसकी भरपाई उन्हें यहाँ पे करनी पड़ी। करुण नायर के यदि हम इंग्लैंड दौरों के आंकड़े की बात करें तो इन्होंने 4 मैचेस की 8 पारियों में मात्र 205 रन बनाए, एंड इनका जो एवरेज है वो भी 25 के करीब रहा, और एक ही हाफ सेंचुरी ये लगा पाए। और यदि हम इनके टेस्ट वाइज आंकड़े देखें तो पहले टेस्ट में इन्होंने 0 और 20 रन बनाए थे, सेकेंड टेस्ट में 31 एंड 26, थर्ड टेस्ट में 40 एंड 14, फोर्थ टेस्ट में 57 एंड 17। तो बिल्कुल सही बात है कि इंग्लैंड दौरा जो था करुण नायर का वो उतना अच्छा नहीं रहा। आप देखें तो पूरे दौरे में सिर्फ एक ही हाफ सेंचुरी इनके बल्ले से निकली, उसके अलावा करुण नायर कुछ खास नहीं कर पाए। और इंग्लैंड का जो दौरा था वो करुण नायर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सबसे पहले तो वो करुण नायर की डेब्यू सीरीज नहीं थी, वो करुण नायर की कमबैक सीरीज थी। 8 साल बाद करुण नायर वापसी कर रहे थे, एंड करुण नायर के पास वहां मौका था कि भाई अच्छा परफॉर्म करके अपनी जगह को सुनिश्चित करें, लेकिन करुण नायर वो परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं कर पाए जो सिलेक्टर्स उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, और उसी परफॉर्मेंस के चलते वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज से उनको ड्रॉप कर दिया गया है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद अब करुण नायर का जो करियर है वो समाप्ति की ओर है, क्योंकि एक बार जो उनको मौका मिलना था, जो कमबैक सीरीज मिलनी थी वो मिल चुकी, वहां पे वो परफॉर्म नहीं कर पाए, और अब मुझे लगता है कि करुण नायर का जो चैप्टर है वो लगभग क्लोज है। बट एक बात हम ये भी याद रखें कि ये इंडियन क्रिकेट है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ मुझे लगता है कि करुण नायर का जो चैप्टर है वो क्लोज है। इसके बाद सेकंड पॉइंट, अभिमन्यु ईश्वरन के बारे में जब इनसे पूछा गया तो यहाँ पे इन्होंने जो जवाब दिया वो मुझे उतना सही नहीं लगा। अजीत अगरकर साहब ने कहा कि व्हेन यू ट्रेवल यू टेक अ थर्ड ओपनर, हियर यू गेट एन एक्स्ट्रा स्पिन ऑप्शन इन अक्षर एंड ओनली पिक 15, केएल एंड जायसवाल हैव नॉट डन टू बैड, इफ वी नीड हिम वी कैन फ्लाई हिम आउट। तो इनसे बेसिकली पूछा ये गया था कि भाई अभिमन्यु ईश्वरन को पिक क्यों नहीं किया गया, तो इन्होंने जो जवाब दिया वो मेरी समझ के तो परे है। इन्होंने कहा कि जब आप ट्रैवल करते हैं तो आप तीसरा ओपनर लेके जाते हैं, अब आप घर में खेल रहे हैं तो आप एक एक्स्ट्रा स्पिन का ऑप्शन रख रहे हैं, तो घर में खेल रहे हैं, कंडीशन स्पिन फ्रेंडली होंगी, जेन्युइन है कि भाई आप एक एक्स्ट्रा स्पिनर अपनी टीम में रखेंगे, बट आपने अभिमन्यु ईश्वरन को क्यों ड्रॉप किया।
उस बंदे को आप सेलेक्ट करते हैं, आप टीम में रखते हैं, उसको बेंच पे बिठाते हैं और आने वाली सीरीज से आप उसको ड्रॉप कर देते हैं बिना मौके दिए। और ये पहली बार अभिमन्यु ईश्वरन के साथ नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई टूर्स पर वो सेलेक्ट किए जाते हैं, बेंच पर बैठे रहते हैं और फिर आने वाली सीरीज से उनको ड्रॉप कर दिया जाता है। तो मेरी समझ के तो ये परे है कि भाई उस बंदे को पिक किया जाता है, बेंच पे बैठाया जाता है, ड्रॉप कर दिया जाता है। यदि आप उसको मौका देना नहीं चाहते तो फिर आप उनसे एक बार क्लियर कट बोल दें कि भाई हम आपको नहीं देख रहे हैं प्लान्स में, हम आपके बियॉन्ड देख रहे हैं। और यदि आप उनको स्क्वाड में पिक करते हैं तो एटलीस्ट उन्हें मौके तो दीजिए। यदि आप उस बंदे को मौके नहीं देंगे तो वो कहां से बता पाएगा कि उसके पास प्रतिभा है या नहीं। इसके बाद थर्ड, देवदत्त पडिक्कल और नीतीश कुमार रेड्डी इन दोनों की वापसी हुई है। तो देखिए, पडिक्कल को जब मौके मिले थे, जो घर में न्यूजीलैंड सीरीज हुई थी पिछले साल, उसमें उन्होंने अच्छा किया था एक टेस्ट में। उसके बाद बीजी टीम जो हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, उसमें भी देवदत्त पडिक्कल थे। बाकी फिर शायद हो सकता है कि इंजरी के कारण वो बाहर थे या क्या था, वो मुझे नहीं पता। लेकिन अब एक बार फिर से देवदत्त पडिक्कल और नीतीश कुमार रेड्डी इन दोनों की वापसी हो गई है। फोर्थ, रविंद्र जडेजा सीरीज में वॉइस कैप्टन होने वाले हैं, क्योंकि जो हमारे रेगुलर वॉइस कैप्टन है ऋषभ पंत, वो इंजर्ड हैं, जिसके चलते वो इस सीरीज में अवेलेबल नहीं है। तो उनकी अनुपस्थिति में एक सीनियर प्लेयर को वाइस कैप्टन की जिम्मेदारी दी गई है। और ये अच्छा डिसीजन भी है कि भाई जब आपके पास आपके रेगुलर वाइस कैप्टन नहीं है तो जो एक सीनियर प्लेयर हैं उनको जिम्मेदारी दें। एंड ये क्लियर किया गया है कि भाई जो रविंद्र जडेजा है वो स्पेसिफिकली इसी सीरीज में वाइस कैप्टन होने वाले हैं। जैसे ही ऋषभ पंत वापस आ जाएंगे तो दोबारा से वाइस कैप्टन की जिम्मेदारी संभालेंगे। फिफ्थ, जसप्रीत बुमराह पिक किए गए हैं सीरीज के लिए। अब देखिए, इनको लेके सवाल ये थे कि भाई इनका वर्कलोड मैनेज करना है, इनको थोड़ा संभाल के रखना है। तो इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए जसप्रीत बुमराह इस सीरीज का पार्ट है। और जब अजीत अगरकर साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई जो वर्कलोड है इसका जो आपको ज्यादा नॉलेज है वो फिजियो ट्रेनर दे पाएंगे। जसप्रीत बुमराह फिट हैं, अवेलेबल है, इसलिए हमने उनको स्क्वाड में पिक किया है। 6, नारायण जगदीशन इस सीरीज में बैकअप विकेट कीपर होने वाले हैं। अब ऋषभ पंत जो फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर है वो अवेलेबल नहीं है, वो इंजर्ड है और वो इस सीरीज का पार्ट नहीं है। तो उनकी अनुपस्थिति में ध्रुव जुरैल ऑटोमेटिकली फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर बन जाते हैं। और ऐसे में जो ध्रुव जुरैल के बैकअप विकेट कीपर हैं वो इस सीरीज में नारायण जगदीशन होने वाले हैं। एंड 7, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सरफराज खान के बारे में आप सभी सोच रहे होंगे। तो सरफराज खान इंजर्ड हैं, जिसके चलते उनको पिक नहीं किया गया है। क्योंकि हाँ, यदि वो इंजर्ड नहीं होते और उनको पिक नहीं किया जाता तो फिर डेफिनेटली एक डिबेट का ऑप्शन होता। लेकिन अब क्योंकि सरफराज खान इंजर्ड हैं, जिसके कारण उनको पिक नहीं किया गया है। बाकी यहाँ बहुत से लोगों के मन में एक क्वेश्चन डेफिनेटली होगा कि भाई बैकअप विकेट कीपर में ईशान किशन को पिक क्यों नहीं किया गया। देखिए यार, ईशान किशन का यदि मैं सच बताऊं ना तो ईशान किशन की वापसी मुझे अभी बहुत दूर नजर आती है। उसके लिए उनको और मेहनत करनी पड़ेगी और जो कर रहे हैं उससे 2 गुना या 3 गुना करना पड़ेगा, तभी उनकी वापसी होगी। करंटली यदि मैं देखूं तो ईशान किशन की वापसी मुझे बहुत दूर नजर आती है। तो ये है गाइस वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम की स्क्वाड। इस स्क्वाड पर आपकी क्या राय है कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। आपकी कमेंट्स का मैं वेट करूंगा। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।